लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यूपीएससी कोचिंग एक ऐसा धंधा बन चुका है जो सारे पढ़े लिखे लोगों को ही अपने आप में मैनिपुलेट करता है या उनको मूर्ख बनाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी कोचिंग की सच्चाई की। शुरुआत करते हैं यूपीएससी कोचिंग के जो क्लासरूम में अंदर होता है, यानी कि जो क्लासरूम उनकी 3-3 घंटे की क्लासरूम होती है, उसमें वो 1.5-1.5 घंटे के नोट्स लिखवाते हैं। अरे भाई, तुम नोट्स भी लिखवा दो, ठीक है, तुम अपना कंटेंट भी दे दो, फिर तुम मंथली कंटेंट भी दे दो, तुम खुद कंफ्यूज्ड हो कि हमें क्या देना है बच्चे को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तुम कैसे बच्चे की जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाओगे? तुम्हें खुद नहीं पता हमें मटेरियल कितना देना, फिर 1000 पेज में से एक क्वेश्चन आ जाए, बोलते हो अरे हमारे में से एक क्वेश्चन आया। भाई एक क्वेश्चन ना, अगर तुम नोट्स ना भी लिखवाओ, ठीक है, तुम अपना मटेरियल ना भी दो, तो वो जो क्वेश्चन जिनका तुम गाथा गा दो ना, वो स्टैंडर्ड बुक में सारे खुद मिल जाएंगे, ठीक है। तुम ना भी पढ़ो तो भी स्टैंडर्ड बुक में वो बच्चे को मिल जाएंगे, तुम ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे, ठीक है। अगर तुम इतनी खास कर, तो बहुत सारे यूपीएससी कोचिंग को आपने सुना होगा गारंटेड सिलेक्शन। भाई पहले अपने बच्चों का करा ले गारंटेड सिलेक्शन, है ना, कि मेरी बुक में से आ रहे 70 से 80 क्वेश्चन 100 में से, भाई पहले अपने बच्चों को दे रहे हो 80 क्वेश्चन को, ठीक है। क्यों ही बाकी बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हो तुम लोग, है ना, 1.5-1.5 घंटे की क्लास में कि विश्वास करो हम पे, ये करो। भाई क्या कर रखा है तुमने यूपीएससी कोचिंग वालों, हैं? फिर उसके बाद बोलते हैं कि 10 टॉपर्स की फोटो लगा देंगे ये। अरे भाई देखो, हमारे यहाँ ये वाला टॉपर था, हमारे यहाँ वो वाला टॉपर था, हमारे यहाँ। भाई तुम्हें पता है क्लासरूम में से कितने टॉपर थे? एक भी नहीं, उन 10 में से एक भी तुम्हारे क्लासरूम का नहीं होता, ठीक है। अगर तुम अपनी सच्चाई बताने लगो ना कि हमारे यहाँ टोटल एनरोल्ड बच्चे जैसे 30,000 थे, 30,000 में से कितने तुम्हारे क्लासरूम के बच्चे थे? 2 बच्चे निकलेंगे, 3 बच्चे निकलेंगे तुम्हारे क्लासरूम के उस साल के 30,000 में से, 20,000 में से। क्यों नहीं बताते ये वाली सच्चाई? लिखते हो नीचे 610 सिलेक्शन इन यूपीएससी सीएससी। भाई ये भी तो बता दो, ये टेस्ट सीरीज वाले हैं, ठीक है, क्यों नहीं बताते? तुम्हारे क्लासरूम में क्या है ऐसा, है? क्यों बच्चे से तुम 2, 2.5, 3, 3.5, 4 लाख रुपए ले रहे हो? भाई किस बात के रुपए ले रहे हो भाई? ये है, तुम पता है किस बात के रुपए ले रहे हैं? ये टीचर्स को खरीदने के रुपए ले रहे हैं, ये तुम्हें पढ़ाने के या किसी ऐसी चीज के रुपए नहीं ले रहे, ये टीचर्स को खरीद रहे हैं। अब वो जो टीचर्स बिकते हैं 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ पैकेज वाले, उनके के अपने बाप के पैसे दे रहे हैं? अब उन्हें हमारे पैसे देंगे ही है, ठीक है। और अच्छा बात ये आती है कि टीचर्स को खरीद के दिखाना क्या चाहते हो? अबे तुम इतनी अच्छी कोचिंग हो, तुम्हारा इतना अच्छा मटेरियल है, तुम मानते हो, तो दिखाओ अपना मटेरियल लाके बच्चों को कि देखो हमने इतना अच्छा मटेरियल बच्चों को दे रखा है। तुम पढ़ाओ, टीचर से पढ़वाओ, तुम टीचर्स को डेवलप करो ना, खरीद क्यों दोगे ये बताओ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात फिर ये क्या करते हैं कि भाई तुमसे अच्छी कोचिंग ना एसएससी वाले दे देते हैं, सस्ती भी और टिकाऊ भी, ठीक है, और तुमसे बेहतर भी कहीं ना कहीं, और तुमसे ज्यादा सिलेक्शन भी देते हैं क्लासरूम से। तुम क्या करते हो, है ना, इतनी कम सीटें होने के बावजूद तुम बेकार बेचारे, एक सोचो एक बाप जो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए इकट्ठे करके दे रहा है उसको साल में, तुम उससे क्या दे, तुम ज्ञान दे रहे हो? क्या ज्ञान दे दो भाई? तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम किसी और को क्या ज्ञान देने वाले हो? तुमने खुद ज्ञान का बंटा डुबो रखा है, ज्ञान दे रहे हैं हम लोग। भाई तुम वही पढ़ा दो जो बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ के आया है, ठीक है, तुम उसे नोट्स में रटवा दो, बस कुछ उसके कंसेप्ट डेवलप कराओ, तुम्हें कराने हैं तो 3 घंटे की क्लास दे दो। 3 घंटे की क्लास से अच्छा, तुमसे अच्छा तो यूट्यूबर्स हैं जो बच्चे को कम से कम कंसेप्ट तो समझा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, बस तुम्हारा धंधा चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारा धंधा चल रहा है, ठीक है। वो धंधे को तुमने इतना सारा एक डेवलप किया हुआ है कि मैं कैसे बोलूँ कि जैसे मान लो कि एक क्लासरूम का बच्चा होता है, वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के बाद, कुछ टॉपर्स भी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है, हम उनकी बात पर गौर नहीं करते, ठीक है। हम उनकी बात पर गौर क्यों नहीं करते पता है? हम क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है कि अरे इसका तो खुद ना हुआ है इसलिए यूपीएससी कोचिंग को बदनाम कर रहा है, और टॉपर्स ने पहले यूपीएससी कोचिंग वालों से रुपए लेके बोल दिया होता है कि यूपीएससी की कोचिंग करो। अब जो फ्रेशर होता है भाई वो तो कंफ्यूज हो गया ना, उसे तो टॉपर पे विश्वास है ना, टॉपर ने बोल दिया कि यूपीएससी कोचिंग करो पैसे लेके, लेकिन फ्रेशर को किसी ने ये तो बताया नहीं कि ये पैसे लेके सारे काम कर रहे हैं। वो तो यूट्यूब पर रील्स वीडियो स्क्रॉल करता है, उसे लगा हाँ हम ये वाली कोचिंग अच्छे इसमें जाते हैं। क्यों बकवासबाजी कर रहे हो? अच्छा एक ये ना मेंटरशिप का बहुत हल्ला काटते हैं, हम मेंटरशिप देंगे मेंटरशिप देंगे। भाई तुम्हारे 20,000 के बच्चों पे कितने मेंटर रख रखे हैं तुमने? है तुम्हारे पास कोई डाटा? बस 2 मेंटर रख रखे हैं तुमने, वो भी यूपीएससी काउंसलिंग करते हैं, फीस बताते हैं, वो बस उन्हें तुमने फीस लटवा रखी है, ठीक है, कि फीस में इतनी कोचिंग है, ये है वो है वो, उसके ज़्यादा उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। और जितने भी मेंटर हैं उन्हें दिखाओ ना, कहाँ रहते हैं वो यार मेंटर्स तुम्हारे? हैं कोचिंग वाले कभी क्लासरूम में तो दिखाते नहीं उन्हें। क्या मतलब बच्चा खुद जाएगा, हाँ जी आज ना मेरा ये हो गया, ब्रेकअप हो गया, सही करा दो। अरे एक बार तुम बच्चे से पूछ भी लो भाई क्या चल रहा है लाइफ में, तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तेरा क्या प्रोग्रेस चल रहा है, तेरा क्या व्यू है, हमारी कोचिंग के बारे में कैसा व्यू है, वह कुछ पूछ भी लो, है ना। मेंटरशिप के नाम पर तुम बच्चों को लूट दो, ठीक है। इसके अलावा एक नया धंधा शुरू हुआ है अभी कि 10,000 में कोर्स खरीदें, 5,000 में कोर्स खरीदें। भाई तुमने कभी यूपीएससी का पेपर भी देखा है 10,000 5,000 कोर्स बेचने वालों?
ठीक है, तुम भी बच्चों को लूट दो, बस ये है कि तुम सस्ता लूट दो। ठीक है, तुमसे अगर बोलते जाना है कि लाइव आंसर लिख के दिखाओ, भाई तुम्हारा क्या होगा तुम्हें भी नहीं पता। लाइव आंसर लिख के दिखाओ कभी। इसके बाद फिर एक बात आती है कि इन्होंने ना कोचिंग को एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, अब वही रील्स, वीडियोस, यूट्यूब स्क्रॉलिंग, इन सब से एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बन गया। फैसल को लगता है कि हाँ भाई यही सही है, जो भी ये दिखा रहे हैं यही लोग सही है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, सच्चाई यही है कि अपने खुद पे विश्वास रखो। मैं ये बात बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उससे कहना चाहता हूँ। यूपीएससी कोचिंग आपको बेहतर नहीं बनाती। यूपीएससी कोचिंग आपको सही गाइडेंस, एक दो कोचिंग को छोड़ो तो सही गाइडेंस भी नहीं दे पाती। वो खुद कंफ्यूज में है यार, वो खुद अपने धंधे को दूसरे से compete करता है। मैं एक बात बताओ, तुम जब दूसरे से compete करते हो, दूसरा वाला क्या वहाँ पे ऐसे एनआर पढ़ा रहा है जो तुम एबीसीडी पढ़ा दो, और दूसरा वाला भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तुम भी चीज़ पढ़ा दो, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। तुम्हारी कोचिंग बेस्ट कैसे होगी भी दूसरे वाले से? तुमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है? तुमने भी वही करंट अफेयर क्लास चलाई, उन्होंने भी वही करंट अफेयर क्लास चलाई, तुम्हारा टॉपिक सेम, तुम्हारा कंटेंट सेम है, तुम अगर मटेरियल उठा के देखोगे तुम्हारा सब कुछ सेम है, तुम कहाँ एक दूसरे से डिफर करते हो ये तो बता दो। तुम्हारी क्लासेस सेम है, तुम्हारे टीचर से एक दूसरे कोचिंग में बदल जाते हैं, वही कोचिंग कल तक अच्छी थी वही आज बुरी हो गई। भाई सब बकवासबाजी चला रखी है। ठीक है, अपने आप को तुम खुद से परखो, अपने आप के कोच तुम खुद बनो। यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे मैं यही बोलना चाहूँगा, तुमको ना जितने सही गाइडेंस की जरूरत है, ना कि उल्टे सीधे प्रोमिसेस की। और तुम्हें प्रॉमिस करना है, अपने खुद से प्रॉमिस करो, खुद से बेहतर बनो, खुद से लड़ो और खुद से जीतो। ये यूपीएससी कोचिंग की एक जो बर्बादी बच्चों की चल रही है, जो 10-10 साल उनको एंगेज रखती है, इस चीज़ से बाहर निकल के उभरो। तो यही था आज का थोड़ा सा यूपीएससी कोचिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।